नमस्कार, मैं हूं जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल। साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द कानून की भाषा में मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकारी संस्था या कोई भी पुलिस किसी को भी डिजिटली अरेस्ट कभी नहीं करती। पर यह बात बहुत कम लोगों को पता है और इसी बात का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। साइबर ठग बड़ी आसानी से लोगों को फर्जी अधिकारी या पुलिस वाले बनकर डराते धमकाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई ठग ले जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में हम आपको साइबर ठगों की चाल को समझाएंगे और उनसे बचने के तरीके बताएंगे। देश और दुनिया में लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। अलग अलग तरीकों से ठग लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। आजकल डिजिटल अरेस्ट या साइबर अरेस्ट के मामले काफी आने लगे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये साइबर अरेस्ट होता क्या है और कैसे ठग लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं। वो बिना हथकड़ी लगाए गिरफ्तार कर लेते हैं। वो कानून का डर दिखाकर जालसाजी करते हैं। कभी पुलिस, कभी सीबीआई तो कभी EOU। वो बहरूपिये भेष बदल बदल कर आते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई ठग कर ले जाते हैं। लोगों से पैसे निकलवाने का साइबर ठगों ने ये पैंतरा इजाद किया है। पहले वो आपको कॉल करते हैं, आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, फिर खुद को अधिकारी बताकर ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं। अगर आप उनकी बातों में आकर फोन उठा लेते हैं तो वो आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। आपके पैसे आपके ही हाथों अपने अकाउंट में भिजवा लेते हैं। वो आपको स्क्रीन से दूर नहीं हटने देते, वो आपको सोचने का मौका तक नहीं देते और आपको ठग कर गायब हो जाते हैं। 2024 में ही दुनिया का पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी हुआ था। मैपिंग ग्लोबल जियोग्राफी ऑफ साइबर क्राइम विद द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के नाम से इसमें बताया गया कि दुनिया भर में कहां पर साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहे हैं। लिस्ट में 15 देशों के नाम हैं। पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर यूक्रेन, तीसरे नंबर पर चीन को साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बताया गया है। इसमें भारत 10वें नंबर पर है। भारत सरकार ने मई में चेतावनी जारी की थी कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में आम लोगों से लेकर अधिकारी और बिजनेसमैन तक इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं। EOU के DIG मानाजी ढिल्लों ने भी कहा कि हाल के दिनों में साइबर अरेस्ट के मामले बढ़ गए। देखिए, साइबर क्राइम में दिन ब दिन अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स जो हमारी रडार पे हैं, जब हम लोग इनकी अपराध शैली को देखते हैं तो हर बारी नई अपराध शैली के साथ ये आम नागरिकों को फ्रॉड कर रहे हैं, उनके साथ उनको ड्यूप कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को रिपोर्टिंग हो रही है उसमें एक अपराध शैली है डिजिटल अरेस्ट की, जिसको साइबर अरेस्ट भी बोलते हैं। साइबर ठग वैसे लोगों को साइबर अरेस्ट के लिए टारगेट करते हैं जिनके पास अच्छी खासी रकम मिलने की उम्मीद होती है। जैसे कोई डॉक्टर, बड़ा सरकारी अधिकारी या बिजनेसमैन। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वे आम लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे। और इसलिए न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी अनजान मैसेज या कॉल के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब चलिए कुछ मामलों पर नजर डाल लेते हैं जिसमें लोग साइबर अरेस्ट का शिकार हुए। पहला मामला लखनऊ का है। लखनऊ में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका साइबर अरेस्ट का शिकार बनी। आधार कार्ड से मनी लॉन्ड्रिंग का झांसा देकर उन्हें ठगा गया। उन्हें 7 दिन अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 7 खाते से 2 करोड़ 81 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। दूसरा मामला है नोएडा का। नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल से ठगी का मामला सामने आया है। पार्सल में ड्रग्स की बात कहकर उन्हें फंसाया गया और फिर 10 से 14 अगस्त तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 3 करोड़ रुपए इनसे भी ठगे गए। तीसरे मामले की अगर बात करें तो तीसरा मामला है राजस्थान से। राजस्थान के झुंझुनू में
प्रोफेसर सृजता के डे से को निशाना बनाया गया और उनसे डिजिटल अरेस्ट करके ठगी की गई। 7 करोड़ 66 लाख ट्रांसफर उनसे कराए गए। चौथा मामला अगर हम नजर डालें तो भोपाल का है। भोपाल में 66 साल के एक रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया गया। बेनामी संपत्ति में कार्रवाई की धमकी उनको दी गई। 7 दिन तक उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 1 करोड़ 30 लाख रुपए उनसे ट्रांसफर करा लिए गए। साइबर ठग सिर्फ पैसों की ही ठगी नहीं करते, वो आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देते हैं कि आप सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। सोचिए कोई किसी को किस हद तक डरा सकता है, धमका सकता है कि सामने वाले की जान ही चली जाए। यूपी के आगरा में साइबर अरेस्ट से मौत का पहला मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट में मौत का पहला केस। सेक्स रैकेट में बेटी के पकड़े जाने की धमकी। चार घंटे तक महिला टीचर का डिजिटल अरेस्ट। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और सनसनीखेज मौत। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक परिवार में लोग बदहवास होकर इधर से उधर भाग रहे हैं। घर की महिला की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उम्मीद है कि मालती वर्मा की जान बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेशे से शिक्षक मालती वर्मा ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। अब इस घटना की असल वजह और कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऑनलाइन दुनिया में लुटेरे अब हत्या पर भी आमादा हो गए हैं। हत्या हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगरा में गुरुवार को बदमाशों ने महिला टीचर मालती वर्मा को 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनकी जान चली गई। पुलिस की तस्वीर लगाए आरोपियों ने मालती को कॉल किया और धमकी दी कि उनकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है। डिमांड पूरी नहीं हुई तो लड़की को जेल भेज देंगे और वीडियो को वायरल कर देंगे। धमकी से परेशान मालती वर्मा बदमाशों के झांसे में आ गई। 4 घंटे तक बंधक बनी रही। तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालती वर्मा की सांसें थम गई थी। ये जो नंबर है ये फ्रॉड नंबर है, आप मम्मी वो मत करो। लेकिन एंजाइटी के कारण अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी। तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। और मैंने उन्हें समझाया, फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने फ़ोन पे बहन से भी बात करी, बहन भी अपने कॉलेज में थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको ऐसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है। इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहाँ से नंबर आया सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन लेन देन बढ़ रहा है तो लुटेरे भी ऑनलाइन एक्टिव हो गए हैं। आए दिन डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं न सिर्फ आम लोगों के लिए मुसीबत बन रही हैं, बल्कि पढ़े लिखे और जानकार भी इसका शिकार हो रहे हैं। आगरा में हुई घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पुलिस और सरकारी एजेंसियों के पास ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई सिस्टम है। फिलहाल आगरा के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और घटना की जांच शुरू कर दी है। लगाए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तामिर कुरैशी, न्यूज़ 18। साइबर ठग हर पल अपने शिकार की तलाश में है। आरा के रहने वाले सन्नी को ऐसे ही कुछ साइबर ठगों ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी जाल में नहीं फंस सके क्योंकि सन्नी के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन सन्नी ने जालसाजों की पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। फोन पर क्या बातचीत हुई इस रिपोर्ट में सुनिए। सब सिस्टम चेक किया, वहाँ पे ये शो है कि आपके नाम के ऊपर एक और मोबाइल नंबर रजिस्टर है। इसके आखिरी 4 अक्षर है 7519। इस नंबर से वेरिफिकेशन की गई है तो हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके नंबर बंद कर दिया जा रहा है। आरा के रहने वाले सन्नी कुमार फिलहाल पटना में रहकर निजी कंपनी में काम करते हैं। सन्नी साइबर अरेस्ट का शिकार होते होते बच गए क्योंकि इनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि ठग उस पर हाथ साफ कर सके। साइबर ठगों ने कैसे सन्नी को निशाना बनाने की कोशिश की, उसकी पूरी कहानी बताते हैं। पहले एक अनजान नंबर से फोन आया और कहा गया कि आपके नाम पर एक और नंबर एक्टिवेट है।
उस नंबर से लगातार पॉर्न वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसीलिए आपके खिलाफ मुंबई के बांद्रा थाने में केस दर्ज किया गया है। मतलब ये बता रहे हैं कि एक और नंबर अलॉट किया गया है। जी नंबर नोट कीजिए, नंबर लिखवा देता हूँ मैं। नंबर नोट भी कराया गया, जिसके बारे में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। नंबर के बारे में आप कुछ नहीं पता है सर। अच्छा, एक पुलिसकर्मी आता है इसमें, थोड़ा एक मिनट चाहिए। 9111 जी सर। कौन सा 91 वाला ना? नंबर के बारे में आप जानते नहीं? नहीं, मेरा नंबर बिल्कुल नहीं सर। नहीं तो अब आगे आगे क्या होता है सर? वीडियो मैं दिखा रहा हूँ सर। आगे क्या होता है कि इस नंबर के बारे में बताया गया कि और इस नंबर से वहाँ पे कोई लाहेरी थाना या कुछ ऐसे ही करके मुंबई में है, वहाँ पे मेरे ऊपर इस नंबर के कारण मेरे ऊपर उस पे वहाँ पे FIR है। FIR वो बता रहा है। हाँ, FIR नंबर भी मेरे ऊपर दर्ज है टेलीकॉम कंपनी द्वारा। ये मतलब कंपनी का नाम लेकर बताया गया कि आपके ऊपर FIR दर्ज है। मैंने पूछा कि कारण क्या है भाई, FIR क्यों दर्ज है मेरे ऊपर? तो ये आपके नाम से नंबर इशू है। मैंने पूछा कि मैं तो गया नहीं वहाँ पे मुंबई में, और ना ही मैं किसी को डिटेल्स दिया, तो कैसे नंबर चालू हो जाएगा? बोला साइबर क्राइम वाले आज की डेट में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि बिना थंब का भी सिम ले सकते हैं। तो आपको क्या पता है 2 मिनट में आपका मोबाइल अभी हैक हो जाएगा। सन्नी के पास पैसे भले ही कम थे, पर दिमाग नहीं। साइबर ठगी का शिकार होते ही सन्नी ने कॉल रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, पर ठगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। अपने पैतरे आजमाते हुए ठग ने सन्नी को व्हाट्सएप ऐप पर वीडियो कॉल किया। एक ठग ने पुलिस अधिकारी बनकर सन्नी से बातचीत की। बातचीत के दौरान उसे ये एहसास हुआ कि सन्नी के पास ठगने लायक पैसे नहीं हैं। अपनी मेहनत बर्बाद जाता देख फर्जी अधिकारी झल्लाया और फोन काट दिया। और वहाँ पे उस नंबर से क्या है, उधर से बताया गया कि इस नंबर से जो है अश्लील वीडियो वायरल किया जा रहा है और वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिखाया जा रहा है इस नंबर से, इसलिए आप पे केस किया गया है। सारा चीज़ जो वो बताया था वही इन्फॉर्मेशन मेरे से ली, और लेने के बाद उन्होंने बोला कि आपके व्हाट्सअप नंबर ये है। मैंने बोला हाँ। तो आप तो आ नहीं सकते हैं, तो आपको वीडियो कॉलिंग किया जाएगा, और वीडियो कॉलिंग पे अपना जो भी है आप सही जानकारी दीजिएगा, अपना बाइट दे दीजिएगा, और उसके थ्रू आपका जो है क्लियरेंस मिल जाएगा और आपको आगे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। पैसे उगाही की साजिश थी। हालांकि सन्नी का बैकग्राउंड उस टाइप का नहीं है और ये बता नहीं पाए। अगर जाहिर सी बात है इनकी जगह कोई दूसरा शख्स होता, वो अपनी बैकग्राउंड बताता, ये बताता कि उसके पास पैसे हैं, वो इस पोस्ट पे जॉब करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो साइबर क्रिमिनल्स है जिनका पूरा नेक्सस है, पूरा गैंग चल रहा है, वो पूरी तरीके से इनको फांसने की कोशिश करता है। वीडियो जो है ना वन साइडेड, मेरे को लग रहा है कि उस साइड से या फिर कुछ अश्लील वीडियो वगैरह लगा के ऐसे भी कई लोग मेरे गांव के या मेरे क्षेत्र के ऐसे लोग शिकार हो चुके हैं सर। अच्छा। और इस पे सर कदम उठाना बहुत जरूरी है, सरकार को भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन हर लोग शिकार हो रहे हैं सर। सन्नी ने अगर समझदारी न दिखाई होती तो आज उन सैकड़ों लोगों की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो जाता जिन्होंने ठगों के झांसे में आकर अपनी कमाई गंवा दी। सन्नी तो बच गए, पर ठगों की कोशिश अब भी जारी है। वे अपने नए शिकार की तलाश में हैं। उनका अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। इसीलिए जरूरत है कि आप सावधान रहें। अगर ऑनलाइन कोई अनजान नंबर से मैसेज करता है, कॉल करके आपके पर्सनल डिटेल्स मांगता है या अनजान नंबर से वीडियो कॉल करता है, तो इसे खतरे की घंटी समझें और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। साइबर अरेस्ट क्या है और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, ये जानने के बाद जरूरी हो जाता है ये समझना कि इससे बचा कैसे जाए और इसे लेकर कानून क्या कहता है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आप साइबर अरेस्ट से कैसे बच सकते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आप उसका शिकार हो भी जाते हैं तो आगे आपको क्या करना चाहिए। साइबर अरेस्ट साइबर अपराधियों का यह नया पैतरा है जिसमें अच्छे फंस चुके हैं, और इंटरनेट के जरिए अरेस्टिंग का ये खतरनाक खेल अब भी जारी है। पर कुछ बातों का ख्याल रखने से इस डिजिटल ठगी से बचा जा सकता है। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। हर अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड सेट करें, और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। अपने डिवाइस और ऐप को हमेशा अपडेट रखें ताकि सुरक्षा में कोई खामी ना हो। अनजानी वेबसाइट या ईमेल लिंक पर क्लिक करने से बचें।
अपने डिवाइस में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें। अपने संवेदनशील डेटा को एनक्रिप्ट करें ताकि इसे चोरी होने पर भी एक्सेस करना मुश्किल हो। फिशिंग से सतर्क रहें। ईमेल और मैसेज में प्राप्त संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को बिना जांचे ना खोलें। अनजान कॉल का जवाब ना दें और ना ही ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर करें। अगर ठगी होती है तो फौरन पुलिस को जानकारी दें। अगर समय रहते पुलिस को जानकारी मिल जाए तो ठगे हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है। बिहार में हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हो गया है तो वो या तो 1930 नंबर पर कॉल कर इसकी शिकायत तत्काल दर्ज करवा सकता है या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर भी इस तरह की शिकायतें दर्ज करा सकता है। या फिर आप जो हम लोगों की 1930 हेल्पलाइन है, 1930 हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कर सकते हैं और नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी को रिपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अगर आप डिजिटली साक्षर हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप उसके ऊपर खुद ऑनलाइन लॉगिन करके आपको ओटीपी आएगा अपने नंबर पे, से नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर अरेस्ट जैसी कोई भी प्रक्रिया सरकार के किसी भी महकमे में नहीं की जाती। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो पुलिस या अधिकारी फिजिकली उसे अरेस्ट करते हैं। इसलिए अगर कोई भी आपसे कहता है कि आपको डिजिटल या साइबर अरेस्ट किया जा रहा है तो सतर्क हो जाइए और पुलिस को इसकी सूचना जरूर दीजिए। ऐसे करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। साइबर अपराध को करीब से देखने वाले पटना उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता शांतनु कुमार के मुताबिक इसमें आईटी एक्ट के अलावा धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न, जांच एजेंसियों के नाम के गलत इस्तेमाल के साथ बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वो धाराएं लगती है और आईटी एक्ट की प्रॉपर धाराएं लगती हैं। इसमें 1 साल से 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें 1 लाख रुपया से लेकर 5 लाख रुपया तक का अलग से फाइन भी है। लेकिन अगर यही अपराध किसी वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जिसमें ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो वैसी स्थिति में इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी हो सकती है। हाल ही में गया के एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी साइबर अरेस्ट के शिकार बन गए थे, जिनसे साइबर अपराधियों ने 4 करोड़ से ज्यादा रुपए वसूल लिए। इस मामले के साथ ऐसे कई मामलों की जांच ईओयू कर रही है। कई मामलों में जांच अंतिम दौर में है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जितना जल्दी हम लोगों को आप रिपोर्ट कर दें। जैसे ही आपके पास कॉल आया और आपको लगे कि मेरा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो सबसे पहले बैंक को और 1930 हेल्पलाइन पे रिपोर्ट कीजिए। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतने ही ज्यादा ये एक संभावना है कि आपका जो फ्रॉड गया पैसा है उसको हम लोग फ्रीज करा लेंगे। इसको चैनल फ्रीज का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। साइबर अरेस्ट के मामले पूरी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसे रोकने का एकमात्र उपाय है जागरूकता और सावधानी। आपकी सूझबूझ ही आपको इन शातिर ठगों से बचा सकती है, वरना इन चालबाज चोरों से बच पाना मुश्किल है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।